अशफाक उल्लाह खान। आखिर कौन थे अशफाक उल्लाह खान? इनका क्या योगदान रहा भारत देश को आज़ाद कराने में? तो आइए जानते हैं ऐसे ही कई सवालों के जवाब इस वीडियो में। अशफाक उल्लाह खान एक बेहतरीन दोस्त का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अशफाक उल्लाह खान एक सच्चे देशभक्त होने के साथ साथ एक महान क्रांतिकारी भी रहे हैं, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इनका यह असामान्य बलिदान इनको न केवल इतिहास में अमर कर गया, बल्कि जब कभी भी भारत का इतिहास पढ़ाया जाता है ऐसा संभव नहीं कि अशफाक उल्लाह खान का नाम ना लिया जाए। तो आइए जानते हैं अशफाक उल्लाह खान के बारे में। अशफाक उल्लाह खान का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के एक ज़िले शाहजहांपुर में हुआ। इनके पिता साफिक उल्लाह खान जो कि मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनकी माता मजहूर उन निसा बेगम जो कि एक पढ़े लिखे परिवार से संबंध रखती थी। मात्र 27 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया। अब इस छोटी सी उम्र में इन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ जो कि इनको भारत के इतिहास में अमर कर गई। बात है 1921 की, जब ब्रिटिश सरकार ने जनता पर लगाए जाने वाले करों की राशि को वादे के मुताबिक कम न करते हुए यूं ही बढ़ाते चली गई, तब मजबूरन गांधी जी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा। असहयोग आंदोलन से भारतीय नौजवानों के दिलों में एक आग आज़ादी के लिए जग उठी। असहयोग आंदोलन काफ़ी सफलता से अपना काम कर रहा था, पर तभी एक घटना घटित हुई। उत्तर प्रदेश के एक ज़िले गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड हुआ। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक मार्केट में एक प्रोटेस्ट चल रहा था जो कि बढ़ाए जाने वाले करों का विद्रोह कर रहा था। पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हवा में 3 फायरिंग की, पर तब भी प्रोटेस्टर वहां से हिले नहीं। तो मजबूरन पुलिस को 3 गोलियां जनता पे चलानी पड़ी, जिससे 3 व्यक्ति घायल हो गए। और तभी जनता क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन, उस चौरी चौरा चौकी को ही जला के राख कर दिया। उसमें टोटल 21 हवलदारों के साथ एक सब इंस्पेक्टर मारा गया। तो इस घटना को सुनकर मजबूरन गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा और गांधी जी के इस कदम से कोई भी नौजवान खुश नहीं था। अब भारत के नौजवानों ने यह फैसला कर लिया था कि हमें ही भारत को आज़ाद कराना होगा। तभी अशफाक उल्लाह खान ने उन क्रांतिकारियों, उन भारतीय नौजवानों के साथ मिलकर एक एसोसिएशन का निर्माण किया। उनके साथ एक महान लीडर जो कि खुद शाहजहांपुर से थे, उनका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, जो कि अशफाक उल्लाह खान के आगे चलकर बहुत ही सच्चे और पक्के दोस्त साबित हुए। राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाज के थे और अशफाक उल्लाह खान मुस्लिम धर्म के थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान दोनों देश के लिए इतने समर्पित थे। दोनों ने कभी भी देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने निजी धर्म को बीच में नहीं आने दिया और भारतीय धर्म के होने का एक बखूबी रोल निभाया। जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो सारे क्रांतिकारी मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं और उस संगठन का नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसके फाउंडर थे सचिंद्र नाथ। इस संगठन का एक उद्देश्य था कि भारत देश को आज़ाद कराना, चाहे उसके लिए इन्हें हथियार उठाना पड़े, चाहे गोली बारूद का इस्तेमाल करना पड़े। इस संगठन ने 1925 में एक क्रांतिकारी नाम से मैनिफेस्टो पब्लिश किया, जिसमें इन्होंने भारत में फैले हुई असमानता और गुलामी को जड़ से ख़त्म करने की बात कही। पर ऐसे बदलाव लाने के उद्देश्य को कामयाब बनाने के लिए इनको ज़रूरत थी तो बस एक ही चीज़ की, पैसे। इनको कहीं से भी फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो उस टाइम राम प्रसाद बिस्मिल जी को एक सुझाव आया। एक बार की बात है, राम प्रसाद बिस्मिल जी शाहजहां से लखनऊ की यात्रा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि ट्रेन में एक गार्ड की वैन से पैसों के बैग उठाकर एक आयरन सेफ में रखे जा रहे हैं। जब उन्हें यह दृश्य याद आया तो उन्होंने कहा क्यों न हम उन पैसों से भरे बैग को लूट लें। तो हाँ, यह उसी ट्रेन रॉबरी की बात है जिसका नाम था काकोरी ट्रेन रॉबरी। राम प्रसाद बिस्मिल जी के काकोरी ट्रेन रॉबरी के सुझाव को अशफाक उल्लाह खान ने अपूर्ण विरोध किया। उन्होंने कहा कि इस तरह डायरेक्ट अटैक करने से
हम क्रांतिकारियों की आइडेंटिटी एक्सपोज हो सकती है और हम पकड़े भी जा सकते हैं। और तभी सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम इस काम को एक बेहतरीन परफेक्ट प्लान के साथ अंजाम देंगे, जैसे कि सैनिक सोल्जर्स करते हैं। काकोरी ट्रेन रॉबरी के मास्टरमाइंड थे अशफाक उल्लाह खान। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन काकोरी पहुंचने ही वाली थी कि किसी ने स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन खींच के एकाएक ट्रेन को रोक दिया। अशफाक अपने दोस्तों सचिंद्र बख्शी और राजेंद्र लाहिरी के साथ सेकंड क्लास कंपार्टमेंट से उतरे और अशफाक अपने ग्रुप में सबसे नौजवान और सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। अशफाक और उनके दोस्तों ने गार्ड के उस वैन में एंट्री की और वहां से पैसों से भरे बैगों को उठाया और ट्रेन से छूमंतर हो गए। इसी दौरान काफ़ी गोलीबारी भी हुई, बम ब्लास्ट भी किए गए। लगभग 1 महीने तक कोई भी नहीं पकड़ा गया, पर तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट यह समझ गई कि इनको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और फिर इन पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। 26 सितंबर 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल जी गिरफ्तार हो गए, परंतु वहीं अशफाक उल्लाह खान भाग निकलने में सफल रहे। बाद में वो वाराणसी पहुंचते हैं और बनारस यूनिवर्सिटी में कुछ समय ठहरते हैं। उसके बाद वहां से वह बिहार की तरफ निकल जाते हैं और अपने दोस्त की सहायता से किसी इंजीनियरिंग फर्म में क्लर्क का काम करते हैं। उसके बाद वहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली जाकर उनका यही मकसद था कि वहाँ से वह विदेश के लिए रवाना हो जाए। दिल्ली में उनके पुराने क्लासमेट एक पठान मित्र उनको मिलते हैं। पठान चंद पैसों के लालच में आकर ब्रिटिश सरकार को अशफाक उल्लाह खान का पता बता देता है और अगले ही दिन पुलिस वहाँ पहुँचकर अशफाक उल्लाह खान को गिरफ्तार कर लेती है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान पुलिस के एक सुपरिटेंडेंट जो कि मुस्लिम धर्म थे अशफाक उल्लाह खान के रूम में जाते हैं और उनको समझाते हुए कहते हैं, अशफाक, मैं भी एक मुस्लिम हूँ और मैं तुम्हारे अरेस्ट होने पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा सकता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा सकता हूँ, बस तुम्हें मेरी एक राय माननी होगी। तुम्हें बस राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ अपनी गवाही देनी होगी। वो एक हिंदू है और एक हिंदू साम्राज्य चाहता है, वो मुसलमानों को मार देगा, तुम्हें उसके साथ नहीं होना चाहिए। तभी अशफाक एसआई को बड़े गुस्से में जवाब देते हैं, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, अपने मुंह से इतने अपवित्र शब्द ना बोलो। राम प्रसाद बिस्मिल मेरा भाई है और ब्रिटिश सरकार की गुलामी में मरने से अच्छा है मैं हिंदू साम्राज्य में मरूं। दूसरी ओर महान लॉयर्स की कमेटी बनाई गई जिसका उद्देश्य था किसी न किसी तरह हम उन क्रांतिकारियों को छुड़ा सकें। इस कमेटी में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्री प्रकाश आचार्य, नरेंद्र देव और गोविंद वल्लभ पंत व भानु प्रताप गुप्ता जैसे महान लॉयर्स थे। पर तब भी यह कमेटी अपने उद्देश्य में असफल रही और कोर्ट ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाती है और वहीं बचे हुए क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। ब्रिटिश सरकार को काफ़ी पत्र लिखे जाते हैं जिनमें लिखे गए थे कि आप फांसी की सज़ा को कम करते हुए आजीवन कारावास की सज़ा दे दें। पूरा देश फांसी की सज़ा के खिलाफ विद्रोह करता है, पर वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई और उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला। 19 सितंबर 1927 को फैज़ाबाद के जेल में अशफाक उल्लाह खान को फांसी दी जाती है। जब उन्हें फांसी दी जा रही थी तो उनके आखिरी शब्द थे, माई हैंड्स आर नॉट सोइल्ड विद मर्डर ऑफ मैन, गॉड विल गिव मी जस्टिस।